पिछले दिनों दुर्ग के बोरसी चौक में 11वीं कक्षा की छात्रा हिमांशी साहू की हाइवा की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत के बाद वार्डवासियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते स्थानीय पार्षद प्रेमलता साहू और नागरिकों ने बुधवार को दुर्ग कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सड़क किनारे लगने वाले सभी अवैध ठेले खोमचे को अतिशीघ्र हटवाने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। छत्तीसगढ़ का पहला कॉमर्स लैब पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में पहली बार वाणिज्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर में किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स को वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता के गुर सहित शेयर मार्केट, निवेश, ट्रेडिंग की प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी दी गई। इस वाणिज्य प्रदर्शनी लैब को तैयार करने में शिक्षक, स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टाफ का योगदान रहा। आपको बता दें कि शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ का पहला कॉमर्स लैब है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें परिवार के लोगों ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानी और गवर्नर जैसे पद में आसीन होकर अपनी पहचान बनाई। इस शहर में जिनके नाम के कई भवन और महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं, आज उसी ई राघवेंद्र राव के परिवार के लोग पैतृक संपत्ति को लेकर न्यायालय पहुंच गए। न्यायालय में चल रहे विवाद के बाद एक पक्ष ने गलत तरीके से मकान में घुसकर अपना ताला लगाकर कब्जा करने का प्रयास किया, तो वहीं से घटना की जानकारी के बाद दूसरे पक्ष ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। 26 तारीख को कोर्ट में पेशी है। 6 दिन बचा है, आज 20 तारीख है। और ऊपर से सीढ़ी का उधर से दरवाजा खोल के नीचे हमारा कब्जे का पूरा नया ताला लगा लिया और पूरा दरवाजे खोल दिया। घर में रहे, आवाज आई से ना अंदर ले चौकीदार, तो आवाज आई से भड़ भीड़ तोड़े फोड़े थे, तो मैं वही अंदर का देखे तो ईमन रही से अब मना कर रहे हो, तो ईमन महिला धमकी देते रही थे, तेरे घर से निकाल देंगे। बाबा राव के लड़के बता रहे हैं। ये कब्जा जो मकान का था ये इन्हीं के इसमें था क्या? नीचे तो अशोक राव रहते थे, हम लोग बचपन देखा है। नीचे अशोक राव साहब रहते थे, ऊपर बाबा रहता था। दो चाचा भतीजे रहते थे यहाँ पर। हम लोग बचपन से नहीं, पहले रहते थे। पहले हम लोग देखे, बचपन से देखा है। नीचे राव साहब रहते थे, ऊपर बाप। धमतरी के देउरपारा सिहावा में आगामी 24 से 28 फरवरी तक 5 दिवसीय कर्णेश्वर मेला महोत्सव का आयोजन होगा। वर्षों से परंपरागत तरीके से होते आ रहे इस मेला मड़ई को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। वहीं मेले को लेकर ग्रामीण पूरी तैयारी में जुटे हैं। इधर कर्णेश्वर पारा सिरसीधा के ग्रामीण युवकों ने महानदी में पंचायत के सहयोग से श्रमदान कर लकड़ी का अस्थायी पुल निर्माण किया है, जिससे इधर से होकर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर और मेला स्थल तक पहुंचने के लिए सुविधा मिल सके। जन सुविधा के लिए ग्रामीणों के किए गए सराहनीय पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। यह जो अस्थायी पुल है वो हजारों यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं माघी पूर्णिमा में। उसको देखते हुए कि हमारे ग्रामवासी और समस्त दर्शनार्थी यहाँ पास आते हैं और घूम करके जो है दर्शन के लिए जाते हैं। तो उसकी सुविधा के लिए हम लोगों ने, युवाओं ने एक नया सोच लिया और लगभग 2-3 वर्ष रायपुर में कलेक्टर रेड क्रॉस सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों को लंबित कार्यों के यथासंभव निराकरण करने को निर्देशित किया। उन्होंने जिले के नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों में अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को पुलिस, राजस्व और नगर निगम से समन्वय स्थापित कर तत्काल निराकरण करने का निर्देश दिया। मामला खैरागढ़ मोहगांव थाने के जंगलपुर गांव का है, जहां ओम प्रकाश नामक युवक को जादू टोना करवाना भारी पड़ गया। दरअसल ओम प्रकाश ने गांव के 2 लोगों पर टोटका जादू करवाने का षड्यंत्र रचा था। टोटका करने वाले लोगों ने ओम प्रकाश से कागज पर उन लोगों के नाम लिखवा लिए जिसे वो मरवाना चाहता था। इसके बाद जादू टोना करने वाले लोग ओम प्रकाश को ब्लैकमेल करने लगे, पैसे की मांग करने लगे, जिससे परेशान होकर ओम प्रकाश ने आत्महत्या कर ली। मृतक का शरीर जली हुई अवस्था में खेत पर मिला। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करी। मामले में जांच करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्रताड़ना अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
ये थाना मोगांव के अंतर्गत का मामला है। इसमें कवर्धा के पौड़ी क्षेत्र के कुछ बैगा तांत्रिक किस्म के लोगों के द्वारा इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा था कि अगर किसी को किसी की हत्या करवानी है तो इसमें उनसे पैसा रुपया दे करके इस प्रकार का षड्यंत्र कराया जा सकता है। तो इसमें थाना मोगांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार का षड्यंत्र करने के लिए उनको मदद के लिए बुलाया गया था। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ठाकुरटोला में नवनिर्मित दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी के नए भवन का लोकार्पण राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण अवसर से जुड़े। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय बौद्धिक संस्थान सिकंदराबाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक बहुत बड़ी उपलब्धि 2016 में ही सीआरसी कंपोजिट रीजनल सेंटर के रूप में मिल चुकी है। उस उपलब्धि में एक बहुत ही और जुड़ाव आया है कि नई बिल्डिंग का उद्घाटन आज यहाँ पर ठाकुरटोला में हुआ है। जैसे कि 2016 से सीआरसी पुराना जिला अस्पताल कैंपस में संचालित रहा है। हम सब के लिए, राजनांदगांव वासियों के लिए गौरव की बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सीआरसी सेंटर राजनांदगांव को प्राप्त हुआ और इसमें पूरे प्रदेश के दिव्यांगजन यहाँ सब प्रकार से लाभ प्राप्त करेंगे। उनको यंत्र मिलेगा, उनको प्रशिक्षण मिलेगा, उनके पालकों को मिलेगा और सब प्रकार से ये ऐसे दिव्यांगजनों के लिए हित में एक बड़ा केंद्र। बेमेतरा जिला के धान उपार्जन केंद्र से धान उठाव की मांग को लेकर जिले के सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक गण गुरुवार को बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्टर डॉक्टर अनिल वाजपेयी को ज्ञापन सौंपकर जल्द धन उठाव करने की मांग की है और समिति की परेशानियों से अवगत कराया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक महिला का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव गांव से थोड़ी दूर झाड़ियों में मिला था। घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को अंबिकापुर से बुलाया गया। आशंका जताई जा रही कि महिला के साथ दुष्कर्म कर गला घोंटकर हत्या की गई होगी और घटना जिले के बागबहार थाना के कोतबा चौकी की है। बॉडी मिली है, क्या है सर पूरा? थाना बागबहार के कोतवा पुलिस चौकी क्षेत्र में एक 30-35 वर्षीय महिला का एक शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी वहाँ रवाना हुई है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि मर्डर हुआ है और इसके लिए हमने एफएसएल टीम को बुलवाया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी आई है। घटना स्थल पर पुलिस की टीम पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई करने जा रही है। चूंकि एफएसएल का इंतजार कर रहे हैं इसलिए बहुत ही स्पष्ट तौर पे बता पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हमारी टीम बहुत जल्द इसके प्रारंभिक जांच के पश्चात। बीते दिनों नाबालिग के अपहरण के एक मामले को लेकर गांधीनगर पुलिस उलझी रही, जहां नाबालिग ने अपने अपहरण की शिकायत करने गांधीनगर थाने पहुंचे और नाबालिग के बयान के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई। अपहरण के मामले को लेकर काफी देर उलझी पुलिस के हाथ खाली रहे। कहीं कोई सुराग नहीं मिलने के बाद अपहरण की शिकायत झूठी पाई गई। छात्रा ने एक अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जैसे ही रिपोर्ट आई पुलिस टीम सक्रिय हो गई थी और बाकी सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल डिटेल पे भी काम हुआ था। बाद में जब छात्रा का विस्तार से बयान लिया गया, उनके परिजन जब आ गए तो ज्ञात हुआ कि स्कूल में वो लेट हो गई थी। उसकी वजह से उन्होंने मार से बचने के लिए, मतलब अभिभावकों के मार से बचने के लिए ऐसा उन्होंने बताया था और उसके आधार पे कल उनके बयान भी हुए हैं, 164 के भी कथन हुए हैं और लगभग वही तथ्यों की पुष्टि हो रही है। कबीरधाम जिले के ग्राम नागा डबरा में 14 जनवरी 2024 की रात एक आदिवासी बेगा परिवार के 3 सदस्य पति पत्नी और पुत्र की जलकर मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने पाया कि यह हादसा नहीं था, इसमें इन तीनों की हत्या की गई थी। हत्या का साक्ष्य छुपाने के लिए झोंपड़ी में आग लगाई गई थी। जमीनी विवाद के चलते हत्या की गई थी। हत्याकांड से जुड़े नाबालिग सहित सभी 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कवर्धा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने हत्याकांड का खुलासा किया। चौदह जनवरी को
नगरा डबरा कुकदूर थाना क्षेत्र में एक गांव है। वहां पर देर रात सुबह जो है 3 पति पत्नी और बच्चे की जली हुई हालत में डेड बॉडी मिली। पत्नी और बच्चे की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, हड्डी बन चुकी थी। जो पुरुष की डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसमें जल के मरने की बाद एंटीमॉर्टम बर्न आया। वहां पर टंगिया था, बर्तन थे, उनमें खून के पोछे हुए निशान जो है वो देखे जा रहे थे। उसको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था। दुर्ग से फोरेंसिक टीम बुलाई गई थी। फोरेंसिक टीम द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया कि छत में आग लगी। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने अवैध रूप से महुआ शराब बेचने वाले एक आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है, जिसके पास से पुलिस ने 20 लीटर क्षमता वाली 5 जरिकेन में भरी हुई करीबन 100 लीटर महुआ शराब जब्त की। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है, जिसे विधिवत जब्त कर आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।